हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बेसिक्स जो पार्ट अपने चल रहे थे बेसिक्स मैथ के, उसके 2 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। आज अपन तीसरा पार्ट उसका स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरे पार्ट में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज जो अपन ने पहला और दूसरा पार्ट जो किया है बेसिक्स मैथ का, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो अपन देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होते हैं। और फॉर्मूले अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अपन मैथ पढ़ते हैं सब मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फॉर्मूलों की बात करते हैं अपन। देखो पहला फॉर्मूला अपने पास ये है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, यहां जो n होता है वो पदों की संख्या होती है, ध्यान रहेगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो अपने पास में सेम ये, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक, तो जो लगातार n तक की जो प्राकृत संख्या होती है उनके वर्गों का जो योगफल होता है वो होता है अपने पास में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है। तीसरा जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के, सेम रहेगा यहां तक का, घनों का योगफल। घनों का योग, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, नंबर 4 जो है वो है लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास में x इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पे ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है n/2। ठीक है, नंबर 5 सॉरी, नंबर 5 होता है अपने पास में लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n की पावर 2 यानी कि n स्क्वायर। फिर नंबर 6 है अपने पास में लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। सॉरी, ये तो हो गया लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, ये होता है अपने पास में n स्क्वायर। 8वां देखो, अगला, किसी ऐसी श्रेणी, किसी ऐसी श्रेणी जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो का योग। ऐसी श्रेणी का योग जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर हो अपने पास में क्या हो, समान हो। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, और इसके बटा में होता है अपने पास में 2। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास में एक और है इसका फॉर्मूला नंबर 7, x के n तक के पहाड़ों का योग। तो x के जो n तक के पहाड़े होते हैं उनका योग देख सकते हैं, तो ये होएगा एक्स एन इंटू
n+1/2। ध्यान रखना यहाँ पे जो n होता है वो पदों की संख्या होती है, और x जो दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, ये इन पदों के अंदर जो होगा, जो पहाड़ा तुम्हें देगा उसका वो मान होता है किसका, x का। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूले अपने पास में इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा जरूर। देखो 2 फॉर्मूले और रह गए थे अपने पास में। ये लगातार n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1, और लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग होता है n+1/2 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले दोनों उसी में थे। आगे देखो कुछ और फॉर्मूले होते हैं अपने पास में, वो क्या होते हैं वो देखो। एक तो अपन ये नॉर्मल फॉर्मूले पढ़ते हैं, बीजगणितीय फॉर्मूले होते हैं। ये होता है अपना a+b की होल स्क्वायर, ये होता है अपना a² + b² + 2ab। इसी प्रकार दूसरा होता है a - b की होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² + b² - 2ab। इसी प्रकार तीसरा होता है अपने पास में a² - b², ये क्या होता है a - b और a + b। नंबर 4 होता है अपने पास में a² + b², ये होता है अपने पास में a + b की होल स्क्वायर और प्लस माइनस का 2ab। ये भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ये लिख दो a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक। नंबर 5 जो है a³ + b³, ये होता है अपने पास में a + b a² - ab + b²। नंबर 6 a³ - b³, ये मैंने तुम्हें बता रखा है जो पहले अपन क्वेश्चन किए थे उसमें, a² + ab + b²। नंबर 7 जो होता है ये होता है a - b की होल क्यूब, इसको अपन लिख सकते हैं a³ + b³ - 3ab × a + b। फिर होता है अपने पास में नंबर 8 a + b की होल क्यूब, इसको अपन लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab × a + b। नंबर 9 है अपने पास a - b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर। इसका नया रूप और आता है, इसको अपन लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर - 4ab। और नंबर 10 है अपने पास a - b की होल स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं a - b का स्क्वायर - 4ab। तो कुल मिला के अपने पास में 10 फॉर्मूले ये हो गए, और 9 फॉर्मूले अपन ने वो पढ़े हैं। ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे तो फिर अपन बेसिक्स मैथ में जो अपन ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 किए हैं, उन पार्ट के ऊपर अपन अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन अपन आसानी से कर पाएंगे अगर अपने ये याद है तो। और सारे क्वेश्चन मैं आपको बैक ईयर्स पेपर्स के कराऊंगा, जो पिछले सालों आए हुए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आगे। देखो अब क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन लिख रखा है मैंने बोर्ड पे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग अपने पास में 7 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाए तो मूल संख्या परिणामी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छे समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया तो अपन आसानी से कर पाएंगे। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अपने पास 2 अंक है और उन दोनों अंकों को आपस प्लस में कर रहे हैं, तो फिर उसका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जब अंकों के स्थान को पलट दे, इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला इकाई के अंक पे अपन रख दे, तो फिर जो परिणामी संख्या जो आती है, जो संख्या बनती है, उसको पहले वाली संख्या में से घटाते हैं तो कितना अधिक आता है, 27 अधिक हो जाता है। तो फिर संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहां मान लो, माना दहाई का अंक बराबर x है तथा इकाई का जो अंक है वो अपना क्या मान लिया अपन ने,
वाई है। तो संख्या क्या बन जाएगी, देखो ढाई का जो अंक है वो 10 से गुणा हो जाएगा, 10x प्लस इकाई का अंक क्या है y। एक तो अपने पास में ये संख्या हो गई। दूसरी जो होगी, अब क्या कह रहा है कि संख्या को बदल दे, जो अंक होते हैं अपन उनको बदल दें। तो देखो जब दो अंकों की जो संख्या है उनका योग कितना आ रहा है अपने पास में, 10x प्लस वाई बराबर कितना है अपने पास में 27 आया। फिर क्या कह रहा है, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाए, मतलब y जो है वो x के स्थान पे आ गई, x जो है वो कहाँ आ गया y के स्थान पे, सॉरी ये 7 है। देखो तो पलटने पर, अंकों को पलटने पर क्या बन जाएगी संख्या, 10y प्लस का x। भाई जब अपन अंक बदल देंगे तब संख्या ये बन जाएगी 10y प्लस का x। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि पलट दे, तो मूल संख्या क्या अपने 10x प्लस का y, साथ मत मानो इसको भी, 10x प्लस का y तो मूल संख्या है, और जब अपन ने इस संख्या को पलटा तो परिणामी संख्या क्या बनेगी 10y प्लस का x, ये संख्या बन जाएगी। और जब इनको घटाते हैं तो फिर जो अंतर आता है वो कितना है, 27 अधिक है। ठीक है, पर मूल संख्या जो है वो परिणामी संख्या से कितनी अधिक है, 27। तो मतलब क्या होगा उसका कि जो परिणामी संख्या है, ये वाली जो संख्या है, अगर इसमें से अपन ये निकाल दें, मूल संख्या जो है 10x प्लस का y, इसमें से जो परिणामी संख्या जो है 10y प्लस का x, इसको निकाल दें तो अपने पास में कितने बच रहे हैं, 27 बचते हैं। तो देखो क्या आएगा, प्रश्न अनुसार संख्या ये थी कि 10x प्लस का y, ये तो हो गई अपने पास में मूल संख्या। ठीक है, इसमें से अपन घटा रहे हैं परिणामी संख्या। परिणामी संख्या अपने पास में ये बनी 10y प्लस का x, और इसका जो सॉल्यूशन आया वो अपने पास कितना आ गया, 27। अब देखो इसको घटा दो तो ये चीज अंदर वाले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो 10x प्लस का y माइनस के 10y, और माइनस का क्या हो जाएगा x, और इक्वल टू 27। 10x और माइनस का x कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 9x, और माइनस के 9y, y इक्वल टू 27। ठीक है, अगर इसको काटना चाहो तो काट दो, ये बच जाएगा x माइनस का y इक्वल टू 3, और ये इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये देखो ये क्या कह रहा था शुरू में, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7। तो अपन ने देखो इकाई का अंक क्या माना था, x, और ढाई का अंक अपन ने क्या माना था, x, और इकाई का अंक क्या माना था, y। तो अगर यहां से संख्या लिखें तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस का y इक्वल टू 7। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और ये तुम्हारे पास में आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे, देखो यहां पे 10 नहीं आएगा क्योंकि वो कह रहा है कि अंकों का योग, तो ढाई का अंक वो है अपने पास में x है, और इकाई का अंक है वो y है, तो अंकों का योग ही करेंगे तो वो कितना दे रखा है, 7। तो x प्लस वाई ही आएगा कितना, 7। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, और x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई। अब तुम्हें क्या करना है कि समीकरण 1 में से क्या घटा दो, समीकरण नंबर 2 घटा दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 7, और नीचे लिख दो इसके x माइनस का y इक्वल टू 3। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये x कट जाएगा, एक y प्लस का और एक y प्लस का कितने हो जाएंगे, 2y प्लस के, और 7 में से 3 गया तो कितने बच जाएंगे, 4। तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, y की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो y की वैल्यू जो आ गई वो तो आ गई अपने पास में 2। ठीक है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो तो क्या आ गया अपने पास में 2। आप को क्या चाहिए, ढाई का अंक चाहिए। तो ढाई का अंक कैसे आएगा, ढाई का अंक समीकरण नंबर 1 में रख दो इसको, y की वैल्यू को। तो समीकरण नंबर 1 से तो क्या आएगा, x प्लस का y की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7, 2 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो ढाई की वैल्यू क्या आ गई, 5, और इकाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देखो रख दो, ढाई की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में, 5, और ढाई को अगर बोले तो क्या बोलते, किससे गुणा कर दो इसको, 10 से 50, और ये क्या है तुम्हारा इकाई की वैल्यू 2। संख्या क्या बन जाएगी तुम्हारी, 52। तो संख्या क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, 52। थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी है, क्वेश्चन को समझ लो। समझने के बाद में जो अपने पास में सॉल्यूशन बनता है उसको एडजस्ट करते जाओ, और समीकरण ऐसे बनेगी, समीकरण को सोल्व करो, सिर्फ इजी रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास में वो कितना आ गया, 52।
2। तो इकाई का अंक तो आ गया 2, यानी कि x की y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये इसके आंसर है। ठीक है, इजी है बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 28 यानी कि 28। तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज लिख लो। पहले तो लिख लो माना संख्याएं x व y है, माना संख्याएं x व y है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल अपन को दे रखा है। गुणनफल का मतलब हो गया कि x को गुणा कर दो y से, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 192 यानी कि 192। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है अपने पास में 192। फिर कह रहा है कि दोनों का योगफल यानी कि x प्लस वाई वो कितना है 28। इसको तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये तो हो गया जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा था वो चीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये ऐसा क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में जो 10th लेवल का होता है या फिर 12th लेवल तक का होता है या फिर अपन और ऊपर जाएं CGL लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी मैथ के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक दो क्वेश्चन वो दिखने में तो काफी इजी होते हैं लेकिन जब उनको करते हैं तो काफी टफ लगते हैं वो। क्यों? क्योंकि अपन उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो देखो यहाँ अपन ने दोनों समीकरण लिख ली। एक अपन फॉर्मूला अभी अपन ने लिखे थे फॉर्मूले कि x माइनस का y की होल स्क्वायर, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था अभी। और ये फॉर्मूला था कि x प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने। ठीक है, यहां जो जो वैल्यू है अपने पास में वो रख दो। देखो x माइनस वाई की वैल्यू नहीं है, रहने दो, मत लिखो इसको। x प्लस वाई की वैल्यू है ये 28। ठीक, माइनस 4 इंटू एक्स और वाई, इंटू एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 192। अब इसको सोल्व करो। 28 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है देखो, अगर नहीं आता तो 28 को गुणा कर लो 28 से। 8 हुआ 2 64, 784 होता है शायद। 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 2 8 16, 6 का असल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 784 होता है। ठीक है, 28 का वर्ग कितना होता है 784। तो x माइनस का y इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 784 माइनस 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 का 6 असल 3, 4 एकम 4 और 3 7। इधर आ गया 784, इधर आ गया माइनस के 768। घटाओ इसको तो इधर तो वैल्यू आएगी x माइनस का y इसकी होल स्क्वायर, इधर घटाओगे तो 14, 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ बच जाएंगे 7, 7 में 6 गया तो 1, 7 में 7 गया तो 0। तो यहाँ आ गया x माइनस वाई की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो अगर x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। समीकरण 3 आएगी है, समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से क्या आएगा x प्लस वाई इजक्वल टू 28 और ये क्या है तुम्हारा x माइनस का y इजक्वल टू 4। जोड़ दो इसको तो 2 x और x कितना हो जाएगा 2x y कट ही जाएगा। 28 और 4 कितने हो गए 32। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 16। अब देखो क्या कह रहा था कि दोनों का योग कितना है 28। तो अगर y की वैल्यू निकालोगे तो यहां रख लो समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से क्या जाएगा x की वैल्यू तुम्हारी आई 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 28। y की वैल्यू निकालोगे 28 माइनस का 16 कितने बच जाएंगे y इज इक्वल टू 12। अरे 12 बचेंगे या कम बचेंगे, 8 में 6 गए तो 2 और 2 में से गया तो 1। ठीक है, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से करोगे तो हो जाएंगे वरना नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि किसी संख्या व उसके वर्ग का योग 182 हो तो संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल एक ही लाइन का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, पहले मान लो
माना संख्या x है, संख्या अपन ने क्या मान ली, x है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या व उसके वर्ग का योग, तो संख्या लो, पहले तो संख्या ले लिया अपन ने, प्लस करना है इसका वर्ग का योग, इसका वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, और वो टोटल कितना आता है 182। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि यदि किसी संख्या व उसके वर्ग का योग 182 हो तो संख्या ज्ञात करो, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो संख्या अपन ने क्या मान ली x, तो x संख्या हो गई प्लस x स्क्वायर उसका वर्ग हो गया, दोनों का योग कितना आ गया 182। अब देखो ये इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब यहां से इसके टांग पूछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने पास में एक समीकरण होती है द्विघात समीकरण, उससे सोल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, गुणनखंड करते हैं, अगर सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो फिर एक ही तरीका बच जाए, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र, वो अभी काम में नहीं आएगा, बाद में देखेंगे अपन। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, एक्स बाद में लिख दिया, और 182 अपन धर लिया है, माइनस का हो गया। ये थोड़ा सीक्वेंस से समीकरण हो जाएगा। अब देखो ये होता है, इसको अपन मानते हैं एक्स के गुणांक जो होता है, ये समीकरण होती है कि इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे अपने पास में ए की वैल्यू आएगी, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक वो भी एक है, बी की वैल्यू आएगी एक्स का गुणांक वो भी एक है, और सी की वैल्यू आएगी जो अचर पद होता है वो है अपने पास में कितना 182, और सिंबल के साथ में लेते हैं वो कितने हैं माइनस के। ठीक है, अपन बी के टुकड़े करते हैं, किसके टुकड़े करते हैं, जब भी ऐसी समीकरण बनती है अपने पास, जब भी द्विघात समीकरण बनता है, यानी कि उसमें अधिकतम जो चर पद होता है उसकी घात 2 हो, वो होती है द्विघात समीकरण। 3 हो तो उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण, और अगर ऊपर होती तो फिर उसको बोलते हैं बहुपद, यानी कि बहुघात वाले पद। और अगर उसमें x की पावर एक ही हो तो फिर उसको एक घातीय समीकरण या फिर रेखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां अपन इसके b के टुकड़े करते हैं, यानी कि जो x का गुणांक है उसके टुकड़े करते हैं, और उसके टुकड़े ऐसे करेंगे कि यदि उन टुकड़ों को गुणा करें तो क्या आना चाहिए, a और c का गुणनफल। a की वैल्यू तुम्हारे पास 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 182, यानी कि जब अपन इसको गुणा कर रहे हैं तब तो कितने आने चाहिए अपने पास में माइनस के 182, और जब उन संख्या को जोड़ेंगे तब अपने पास जो x का गुणांक है ना वो आना चाहिए। तो x का गुणांक क्या अपने पास में 1, वो आना चाहिए। ठीक है, इसके गुणांक b के टुकड़े करेंगे, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1, तो b के टुकड़े करेंगे 1 के, अपन को ऐसे टुकड़े कर रहे हैं कि गुणा करे तो माइनस के 182 आने चाहिए और जोड़े तो प्लस का क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो तो पहली बात तो जब गुणा करना है माइनस का 182 चाहिए, तो उनमें से एक जो जोड़ा आएगा वो माइनस का आएगा और एक क्या आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, अब अपन को ये पता करना है कि बड़ा प्लस का आएगा या छोटा प्लस का आएगा। तो देखो जब प्लस कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, जब अपन उस संख्या को जोड़ रहे हैं तब उसकी वैल्यू कितनी आ रही है प्लस का 1। तो प्लस का 1 कब आएगा, जब अपने पास में प्लस के ज्यादा होंगे। तो प्लस के ज्यादा है मतलब प्लस की संख्या बड़ी लेनी है अपन को, माइनस की छोटी लेनी है, उनको गुणा करें तो 182 आना चाहिए, और जब उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए 1। तो देखो क्या होंगे टुकड़े इसके टुकड़े करने अपन को, तो एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े हो जाएंगे प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब और 14 और 13 को तुम गुणा करोगे तो माइनस के 182 आएंगे, क्योंकि माइनस का 13 है, और 14 में से 13 घटाओगे या जोड़ोगे, भाई माइनस का है तो जुड़ेगा तो ये घट जाएगा, तो 14 में से 13 गए तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अलग कॉमन लेते हैं और यहां से अलग कॉमन लेते हैं। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, तो x अपन ने बाहर निकाल लिया, यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ बीच में प्लस बच गया, यहां से अपन ने x निकाल लिया, यहाँ बच गया 14। ठीक है, यहां अंदर जो आ गया क्या है x प्लस के 14, यहां भी अपन को वही चाहिए। ठीक है, तो यहां अपन क्या लेंगे माइनस तो लेंगे, क्योंकि अपन को ये चिन्ह किसका चाहिए प्लस का, तो जब अपन बाहर माइनस निकालेंगे तब ये प्लस का होगा, और क्या ले लो 13। तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा x और प्लस का, इसमें 13 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक बार क्या करते हैं अंदर वाली संख्या और एक बार बाहर वाली संख्या। ठीक है, एक बार इसको बराबर 0 रख दो और एक बार क्या करो इसको बराबर 0 रख दो, यानी कि एक बार तो x माइनस के 13 बराबर 0, एक बार x प्लस के 14 बराबर 0। तो यहां से तो x की वैल्यू ये 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, यहां से तो x की वैल्यू प्लस की आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 14। अपन प्लस के लेंगे, माइनस के लेंगे नहीं, क्या लेंगे प्लस के लेंगे, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 13।
और 13 तुम लोगे और 13 में फिर इसका वर्ग करके जोड़ोगे तो देख लो 182 ही आएगा। x क्या हो गया, x की वैल्यू क्या ले ली तुमने 13, तो ये तो तुम्हारा यहाँ पे तो अपन रख दिया 13 प्लस 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 182 ही आएगा। यही तुम्हारा क्या है क्वेश्चन है। समझ में आया, तरीके से करोगे, दिमाग लगा के करोगे तो ही समझ में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन अपन को फॉर्मूला नहीं पता होते, तो पहले फॉर्मूले याद करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करो, पीछे की दोनों बेसिक वीडियो वो देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी पढ़ेंगे और आ जाएंगे बड़ी आसानी से। देखो आगे क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 176 के 1/4 से 14 कम है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से कि 3 क्रमागत सम संख्या है अपने पास, उनका जो योग है उनको अपन जोड़ रहे हैं तो वो 176 से या 176 के 1/4 से 14 कम है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। देखो अगर अपन माना पहली सम संख्या मान लेते हैं, माना प्रथम सम संख्या वो अपन ने मान ली x, ठीक है, तो दूसरी क्या होगी भाई, सम संख्या तब आती है जब अपन उसमें 2 जोड़ जाएं। भाई मान लो पहली संख्या अपने सम 2 है, 2 के बाद अगर 3 लेंगे तो 3 कब आएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 तो सम होती नहीं है, क्या आएगी 4 आएगी, और 4 कब आएगी जब अपन इसमें कितने जोड़ेंगे 2। मान लो x 2 अपने पास x मान लिया अपन ने, तो x में कितने जोड़ेंगे 4 आ जाए, तो 2 में कितने जोड़ेगी 4 आ जाए, 2 जोड़ेंगे। तो अपन जब भी कोई सम संख्या लेते हैं तो उसमें 2 जोड़ते चले जाओ, अगली सम संख्या आ जाएगी। तो ये दूसरी हो गई। इसी प्रकार अपन तीसरी लेंगे तो तीसरी क्या आएगी x + 4, ठीक है, ये 3 सम संख्या हो गई, x, x + 2, x + 4। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि इन सब का जोड़ जो है वो 176 के 1/4 से 14 कम है। पहले इनको जोड़ो, x + 2 + x + 4 बराबर क्या है 176 का मतलब गुणा, और कितना गुणा 1/4, और इससे कितना कम है 14 कम है, 174 के 1/4 से 14 कम है। तो इसमें से कितने और घटा दो, 14 और घटा दो, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, इसको काटो, 4 चौक 16, कितने बच जाएंगे 1 16, 4 चौक 16, तो यहां बच गया तुम्हारा 44 और माइनस के 14, 44 में से 14 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 30, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। 176 के का की का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिया अपन ने यहाँ पे 1/4, और कितना कम है 14, तो उसमें 14 और घटा दो, घटा दिया अपन ने, इसको काटा कितने आ गए 44, और ये 14 घटाएंगे तो कितने बच गए यहाँ पे 30। इधर इन सब का जोड़ कर दो तो 1x 2x और 3x, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x + 2 और 4 6, और इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + का 6 इक्वल टू 30। 6 को उधर भेज दो, 3x इक्वल टू 30 माइनस का क्या हो जाएगा 6। देखो ये बराबर के नीचे बराबर रखना चाहिए, 3x, या फिर यहाँ लिख लो 3x और 30 माइनस का 6, और 3x इक्वल टू कितने बच जाएंगे 24, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 24/3, सॉरी कितना आ जाएगा 8। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई तुम्हारी 8। तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी तुम्हारी 8, दूसरी 8 में कितने जोड़ दो 2, 8 और 2 10, और तीसरी 8 और 4 12। तुमसे कौन सी पूछ रहा था बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इजी है, देखो आराम से हो जाएगा।